बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्सेल में अगर आप बिल स्लिप के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर बिल स्लिप की जो प्रिंटिंग है वो आपको कैसे करनी है। तो लास्ट कुछ क्लासेस के अंदर मैंने जो है यहाँ पर जो है हॉस्पिटल से रिलेटेड जो है आपको एक बिल फॉर्मेट बना के दिखाया था। इस बिल को आप जो है वो एज अ पेशेंट्स के लिए किस तरीके से प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपके पास हॉस्पिटल में आपके पेशेंट का फ्लो बहुत ज़्यादा है तो आपको वन बाय वन पेपर प्रिंट करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप अपने तमाम पेशेंट्स की जो है वो यहाँ पर एंट्री कर लीजिए। अब आपके पास आपके जो बिल स्लिप के अंदर जो जो रिक्वायरमेंट है, जैसे आपके पास रिसीप्ट नंबर है और रिसीप्ट डेट है, डॉक्टर का नेम है, पेशेंट का नेम है और आपकी अमाउंट है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पर हेडिंग बना लेनी है। जैसे आपके पास रिसीप्ट नंबर का कॉलम बना हुआ है, डेट का कॉलम है, डॉक्टर का नेम है, पेशेंट का नेम है कि कौन सा पेशेंट जो है वो क्या किस डॉक्टर से कंसल्टेशन ले रहा है और उसकी जो अमाउंट यानी उसकी फीस कितनी है, तो वो आपको एंट्री कर लेनी है। अब मैंने यहाँ पर कुछ एंट्रीज जो है वो पहले से ही करके रखी हुई है। अब इस एंट्री को आपने वन टाइम कैसे आप इनको प्रिंट करवा सकते हैं और इनकी जो है वो पे स्लिप के ऊपर इनका नेम आप वन टाइम में कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एम एस वर्ड ओपन कर लेना है। अब आप चाहें तो इसी फॉर्मेट को आप एम एस वर्ड के ऊपर भी बना सकते हैं। अगर आप इसी फॉर्मेट को यूज़ करना चाहें तो फिलहाल अभी हम बिना टाइम वेस्ट किए मैं इसी फॉर्मेट को एज इट इज़ जो है वो वर्ड के ऊपर ले जाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल ए करता हूँ और कंट्रोल सी कर लेता हूँ, यानी कि इस पूरे फॉर्मेट को कॉपी कर लेता हूँ और कंट्रोल वी के साथ जो है यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए सेम एज इट इज मेरे पास फॉर्मेट आ चुका है। आप चाहे खुद ही क्रिएट कर सकते हैं और जिस तरह का अगर आपको डिजाइन चेंज करना है वो आपकी चॉइस के ऊपर है। तो अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्या कर लेता हूँ कि इनकी जो फॉर्मेटिंग है, अलाइनमेंट है और जो बॉक्सेस वगैरह है, इनको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ नेम्स हैं वो इस तरीके से पूरे नहीं आ रहे, जैसे डेट पूरे नहीं आ रही। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो है वो इनके साइज वगैरह एडजस्ट कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं और यहाँ से हम इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद जो आपकी अमाउंट है इसको आप सेट करना चाहें तो आप बिल्कुल इजीली इसको सेट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास जो है वो फॉर्मेट आपका जो है रेडी हो गया। अब देखिए फॉर्मेट कुछ इस तरीके से है। ये फॉर्मेट कैसे बनता है मैंने अपनी जो है वो प्रीवियस क्लासेस के अंदर बताया कि किस तरीके से आप एक बिल स्लिप जो है वो बना सकते हैं। अब इनकी एंट्रीज है ना, इनको मैं फिलहाल यहाँ से ब्लैंक कर देता हूँ, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ और डॉक्टर नेम जो है इसको भी डिलीट कर देते हैं। पेशेंट का नेम जो होगा अब इसको भी हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं और इसके बाद जो अमाउंट है इसको भी हम डिलीट करते हैं। अब देखिए वन टाइम यानी कि जब अब आप फर्स्ट टाइम जब आप काम कर रहे हैं तो आपको एक बार जो है एक छोटा सा एक काम करना होगा, उसके बाद आपका जो है काम पूरा का पूरा आसान हो जाएगा। अब देखिए मेरे पास जो यहाँ पर पूरे पेशेंट्स की जो लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर तमाम पेशेंट्स के नेम, डॉक्टर्स के नेम, उनके रिसीप्ट नंबर, वो तमाम डाटा मौजूद है। अब इस फाइल को आपने सेव करना है, जिस लोकेशन पे आपने फाइल सेव करनी है वही लोकेशन से आपने जो है वो इस फाइल को पिक करना है। आपको सबसे पहले करना क्या है, आप यहाँ पर जाएंगे मेलिंग वाले ऑप्शन में जाएंगे। मेलिंग वाले ऑप्शंस के अंदर देखिए यहाँ पर है सिलेक्ट रिसीप्ट। अब से सिलेक्ट रिसीप्ट के अंदर आप देख सकते हैं अभी हम पूरे पेज के ऊपर जो है अपनी बिल स्लिप को यहाँ पर प्रिंट करेंगे। आप पेज का साइज वगैरह सब एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप सेलेक्ट रिसीप्ट पे जाएं और आपके पास फाइल बनी हुई है और आप चले जाएंगे यूज एंड एग्जिस्टिंग लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास जो है वो इस तरीके से एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब आपकी जो फाइल है वो किस लोकेशन पे जो है वो सेफ है, तो आप जैसे मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट में जो है सेव करके रखी हुई है और इसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं कर दूंगा यहाँ पर ओपन। जैसे ओपन करूंगा तो मेरे पास जो है वो कुछ इस तरीके से एक ऑप्शन आएगा। अब देखें इस शीट के अंदर मेरे पास दो ऑप्शन है, एक शीट वन आ रहा है, एक शीट टू। आपको बस याद होना चाहिए आपकी जो एंट्री है वो कौन सी शीट में है। देखिए शीट टू के अंदर आपकी एंट्री है, शीट वन के अंदर आपके पास बिल स्लिप का फॉर्मेट है। तो मैं यहाँ पर शीट टू को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद मैं कर दूंगा इसको ओके। जैसे ही ओके करूंगा यहाँ पर तो मेरे पास जो है वो एंट्री जो है इसके अंदर ऐड हो जाएंगी वर्ड के अंदर। अभी यहाँ पर बॉक्सेस में ऐड नहीं हुई, इसके अंदर हम ऐड करते हैं। पहले हम आते हैं यहाँ पर रिसीप्ट नंबर वाले सेल के ऊपर और यहाँ आपके पास जो है वो इंसर्ट फील्ड का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ देखिए वो तमाम आपके पास कैटेगरीज आ चुकी है। रिसीप्ट नंबर के अंदर आपने रिसीप्ट नंबर को सेलेक्ट कर लेना है, फिर आप आएंगे रिसीप्ट डेट के अंदर और यहाँ पर आप देंगे डेट। उसके बाद डॉक्टर नेम पर आएंगे और यहाँ पर आप देंगे यहाँ पर डॉक्टर नेम और साइज थोड़ा सा हम इसको एडजस्ट करते हैं। और अब आएंगे पेशेंट नेम, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आते हैं आप पेशेंट नेम, पेशेंट नेम भी आ गया। उसके बाद अमाउंट वाले सेल बॉक्स में आएंगे और यहाँ पर आपने जो है वो
अमाउंट वाले ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है। अब देखिए ये तमाम जो फील्ड्स हैं, कैटेगरीज हैं, वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपने चले जाना है यहाँ पर। अच्छा, आप प्रीव्यू रिजल्ट में आप जाके क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे आप प्रीव्यू करेंगे तो यहाँ पर आपको डाटा शो होता हुआ नजर आएगा। अब हटा देंगे, प्रीव्यू चेक हटा देंगे तो वापस से आपको उसी तरीके से आपकी वैल्यूज नजर आएंगी। आपने जाना है फिनिश एंड मर्ज वाले ऑप्शन में, और यहाँ पर आपके पास लिखा है प्रिंट डॉक्यूमेंट। तो प्रिंट डॉक्यूमेंट पे आप जब क्लिक करेंगे, अब आपसे पूछ रहा है कि कितनी आपने पेजेस को करने हैं। अगर आपके पास रेंज है या करंट पेज जो भी आपको करना है तो वो भी आप प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप रेंज देना चाह रहे हैं तो कहाँ से कहाँ तक, तो फ्रॉम में जा सकते हैं। और सारे पेजेस को प्रिंट करना यानी कि सारे पेशेंट के रिकॉर्ड की जो है वो आपने बिल एंट्री प्रिंट करवानी है। तो जब आप यहाँ पर ऑल पे क्लिक करके इसको आप ओके करेंगे तो ये आपके पास जो है वो सारे पेजेस जो है वो प्रिंट होकर आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर देखें आपके पास जो है वो प्रिंट की प्रॉपर्टीज दिखा रहा है। जो प्रिंटर आपके पास कनेक्ट होगा उस प्रिंटर के साथ आपको यहाँ पर कनेक्ट कर देना है, और इसके बाद आप इसको ओके कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पर ओके करेंगे तो आपके पास सारे प्रिंट जो है वो पेपर प्रिंट होकर निकल आएंगे। अब अगर हम इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं कि सारे पेजेस जो है हमें यहाँ पर एक बार नजर आ जाए, तो आप यहाँ पर जाकर जो है वो इसको इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे भी जाके आप देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर एडिट इंडिविजुअल पे चले जाएं और यहाँ पर आप जैसे ऑल सेलेक्ट पे करके इसको ओके कर देंगे तो ये देखिए सारे पेजेस जो है वो यहाँ पर आपको क्रिएट होकर नजर आ जाएंगे। इसको मैं देखें स्क्रॉल करता हूँ, आपको यहाँ पर दिखा भी तो जैसे आपके पास R1 और 1 जनवरी डॉक्टर हारून लिखा हुआ है और पेशेंट का नेम अली। नीचे आते हैं स्क्रॉल करते हुए तो ये देखिए यहाँ पर डॉक्टर का नेम डॉक्टर इजाज आ रहा है, R2 12 लिखा हुआ है 2 जनवरी, और पेशेंट के नेम उमर लिखा हुआ है। इस तरीके स्क्रॉल करते हैं R13 डॉक्टर ताहिर लिखा हुआ है, और इस तरीके से स्क्रॉल करते हैं R14 डॉक्टर दानिश लिखा हुआ है। अब वन टाइम में देखें जितनी हमने एंट्री की थी वो तमाम की तमाम जो है वो पे स्लिप आपको जो है यहाँ पर इस तरीके से व्यू में नजर आना शुरू हो जाएंगी। अब आप चाहे डायरेक्टली अब इसका जो है प्रिंट करवा सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली उसी ऑप्शन से करवा लेते हैं जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था प्रीव्यू करके। अदरवाइज अगर आप यहाँ पर आप कंट्रोल P करते हैं प्रिंट के लिए, तो जैसे ही आप कंट्रोल P प्रिंट के लिए करेंगे तो देखें आप प्रिंट वाले ऑप्शन में चले जाएंगे। अब यहाँ आपको जो है वो नजर आ रहा है कि पेज नंबर 1 पे है और कितने पेजेस हैं, पेज नंबर 11, यानी टोटल 11 पेजेस। आप यहाँ से आगे करके देख सकते हैं, यहाँ पर आपको रिकॉर्ड नजर आएगा। पेज 3 पे आएंगे, अब यहाँ पेज 1 पेज 2, तो आपने बस यहाँ से प्रिंटर अपने ऑप्शंस में प्रिंटर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको ऑल पेजेस चाहिए, यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा ऑल पेजेस, और प्रिंट पे जैसे क्लिक करेंगे जो प्रिंटर आपके सिस्टम के साथ कनेक्टेड होगा तो वन टाइम में ही जो है तमाम पेशेंट्स की जो पे स्लिप है, बिल एंट्री स्लिप है, वो आपके पास प्रिंट होके निकल आएगी। तो इस तरीके से आप अपने बिना पेशेंट का टाइम वेस्ट किए आप वन टाइम में ही तमाम पेशेंट की जो एंट्री है वो बहुत ही इजीली आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको आज के टॉपिक जरूर समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।